नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 1,64,000 पद रिक्त। भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के तारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने माना है कि कुल 1,64,000 पद रिक्त हैं। दरअसल भाजपा विधायक ने सोमवार को झारखंड में स्वीकृत पदों की तुलना में रिक्त पदों का मसला उठाया था। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा। इस पर प्रभारी मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि विभागों की अधियाचना के आधार पर जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से रिक्तियों को भरा जाता है। सवाल के जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि रिक्त पदों का ब्यौरा वित्त विभाग की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। जहां तक रिक्त पदों को भरने की बात है तो सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। लिहाजा विभागों के स्तर पर जारी अधियाचना के आधार पर रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकाले जाएंगे। वहीं विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा है कि सरकार जिन रिक्त पदों की बात कर रही है वो 20 से 25 वर्षों से स्वीकृत है। इसी बीच सरकार ने नया पद स्वीकृत किया ही नहीं। लिहाजा वर्षों पुराने जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत पदों की तुलना में करीब 50% पद रिक्त हैं। लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि सरकार स्वीकृत पद के हिसाब से मानव बल को भरना चाहती है। जाहिर है कि विभागीय स्तर पर रिक्तियों की योजना आने पर ही उसे भरा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में दी जानकारी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस और यूनाइटेड किंगडम की अपनी हालिया यात्रा के संबंध में भी अवगत कराते हुए कहा है कि इस दौरान राज्य की निवेश उन्मुख नीतियों एवं विकास के प्रति प्रतिबद्धता को वैश्विक समुदाय के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा के परिणाम स्वरूप राज्य को विभिन्न निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए, जो औद्योगिक विविधीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास और आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर विधानसभा सदस्य कल्पना सोरेन और राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री से केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा परिसर में केंद्रीय सरना समिति कांके के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी सरहुल पूजा की 47वीं वर्ष की पूर्व संध्या के अवसर पर आयोजित झारखंड स्तरीय नागपुरी संस्कृति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यह कार्यक्रम 19 मार्च गुरुवार को सरना मैदान कांके में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष रंजीत टोपो, सचिव सूरज टोपो और संरक्षक सुमित फुलमणि मोहन और पेपला पहना, गुड़िया टोपो एवं मनीष कुमार उपस्थित थे। वहीं मौके पर विधायक राजेश कच्छप एवं सुरेश कुमार बैठा भी मौजूद थे। रजरप्पा मंदिर में बढ़ रही मारपीट की घटनाएं। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठी रजरप्पा मंदिर परिसर में पिछले कई महीने से श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। कार पार्किंग, प्रसाद खरीदारी और छोटे मोटे बातों को लेकर यहां अक्सर कहासुनी, झड़प और मारपीट की स्थिति बनती जा रही है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से न केवल मंदिर की छवि धूमिल हो रही बल्कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। बता दें कि रजरप्पा मंदिर में झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु मां छिन्नमस्तिके के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालु अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसर जैसे जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, विवाह, मुंडन संस्कार और मन्नत मांगने या मन्नत पूरी होने पर यहां पूजा अर्चना करने आते हैं। लेकिन मंदिर परिसर में बार बार होने वाली विवाद और मारपीट की घटनाएं इस पवित्र स्थल की गरिमा को प्रभावित कर रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त किया जाए और अवैध गतिविधियां पर रोक लगाई जाए तो इस तरह की घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। झारखंड मनरेगा कर्मी सड़क पर उतरे। झारखंड राज्य के मनरेगा कर्मियों की सांकेतिक हड़ताल शुरू हो गई है। पहले दिन सोमवार को सभी जिला मुख्यालयों में धरना दिया गया। करीब 5000 कर्मी ने काम नहीं किया है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर लंबित मांगों के समर्थन में राज्य भर के मनरेगा कर्मी हड़ताल पर हैं। इस दौरान ग्राम रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, सहायक अभियंता एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सहित मनरेगा से जुड़ी सभी कर्मियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सरकार का ध्यान अपनी लंबित समस्याओं की ओर आकृष्ट किया।
धरना के दौरान वक्ताओं ने कहा है कि राज्य के मनरेगा कर्मी 6 माह से अधिक समय से मानदेय भुगतान नहीं होने, नियमितीकरण नीति के अभाव में सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे ने कहा है कि कर्मी असमान वेतन और संरचना तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अभाव के कारण गंभीर आर्थिक एवं मानसिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। गुमला में बच्चा चोरी की अफवाह से हड़कंप। गुमला शहर में सोमवार की शाम बच्चा चोरी की अफवाह फैलने से लोगों के बीच काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। अचानक फैली इस सूचना के बाद लोग बिना किसी पुष्टि के ही बच्चा की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है कि शहर में कहीं भी बच्चा चोरी की कोई घटना नहीं हुई थी, यह महज अफवाह निकला। जानकारी के अनुसार शाम के समय अचानक यह खबर फैल गई कि शहर में मेन रोड इलाके से 2 बच्चों को कुछ लोग उठाकर भाग रहे हैं। यह बात तेजी से लोगों के बीच फैल गई। इस अफवाह के बाद आसपास के लोग सतर्क हो गए। कई लोग अपने अपने घरों से निकलकर बच्चों की खोजबीन में जुट गए और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने लगे। करीब 1 घंटे तक शहर के कुछ हिस्सों में अफरा तफरी जैसी स्थिति बनी रही। बाद में जब स्थानीय लोगों ने आपस में जानकारी जुटाई और मामले की जांच की, तब स्पष्ट हुआ कि शहर में बच्चा चोरी की कोई घटना नहीं हुई है। सीएम हेमंत आज असम दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को असम के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। उनका वहां चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक कार्यक्रम है। कुछ दिन पूर्व हेमंत सोरेन ने असम के तिनसुकिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वहां निवास कर रहे झारखंडी मूल के आदिवासी को सारी सुविधाएं देने की मांग उठाई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल मंत्री चमरा लिंडा के नेतृत्व में राज्य के दौरे पर भी गया था। टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंडी मूल के आदिवासियों की असम में स्थिति पर एक अध्ययन रिपोर्ट सौंपी थी। झारखंड में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलेगी सीधी नौकरी। राज्य में सामान्य योग्यता वाले पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा पर यह नियुक्ति होगी। हालांकि तकनीकी व विशिष्ट योग्यता वाले पदों पर खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नहीं की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति पूर्व की तरह जेपीएससी या जेएसएससी से ही होगा, जिसमें खिलाड़ियों को 2% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। बता दें कि नियुक्ति में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट भी मिलेगी। झारखंड उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली 2026 इसका प्रावधान किया गया। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग ने इस नियमावली को अधिसूचित कर दी है। अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के बाद अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए SC/ST को छोड़कर सभी श्रेणी की महिला के लिए 48 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला के लिए 50 वर्ष होगी। नियमावली में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अर्हता भी तय कर दी गई है, लेकिन इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी नियुक्ति की सभी शर्तों को पूरा करता है। टाटा स्टील ठेका कर्मी की मौत पर 14 लाख मुआवजे पर सहमति। टाटा स्टील में कार्यरत रहे ठेका कर्मी रोबिन महतो की मृत्यु के बाद सोमवार को शहर में काफ़ी गहमागहमी रही। मुआवजे और आश्रितों को नौकरी की मांग को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ता ने टाटा स्टील के जनरल ऑफिस गेट का घेराव कर प्रदर्शन किया। रांची के सिली निवासी रोबिन महतो 57 वर्षीय पिछले 20 वर्षों से टाटा स्टील की ठेका कर्मी LNT में कार्यरत थे। जेल के एम नेता देवेंद्र नाथ महतो के अनुसार 20 जनवरी को कार्य के दौरान रोबिन एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज लंबे समय तक टाटा मुख्य अस्पताल में चला, जहां रविवार शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। बता दें कि सोमवार शाम जेल के कार्यकर्ताओं ने कंपनी के गेट पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों की शुरुआती मांग 50 लाख रुपये मुआवजा, मृतक के 3 बच्चों को कंपनी में अस्थायी नौकरी देने की थी। राज्य सरकार आउटसोर्सिंग को खत्म कर रही। मंत्री संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में कहा है कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग से नियुक्ति प्रक्रिया को धीरे धीरे समाप्त कर रही है। उसका परिणाम यह है कि विगत कुछ वर्षों में विभिन्न विभागों में 30,000 से अधिक पदों पर नियमित नियुक्ति की गई है। इतनी संख्या में नियुक्ति प्रक्रिया विपक्ष ने सत्ता में रहते हुए कभी नहीं की। मंत्री ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य में मानव संसाधन को विकसित करने को लेकर काफ़ी गंभीर है। सरकार अपने आर्थिक संसाधनों के अनुरूप खाली पड़े पदों को भरने का काम कर रही है। सरकार जानती है कि राज्य को आगे ले जाने के लिए मानव संसाधन को विकसित करना नितांत जरूरी है। संसदीय कार्य मंत्री उक्त जवाब भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के द्वारा तारांकित प्रश्न के माध्यम से विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को लेकर पूछे गए सवाल पर दे रहे थे।
झारखंड में 55 माओवादी सक्रिय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन अल्पसूचित प्रश्न के दौरान विधायक सरयू राय ने नक्सल समस्या से जुड़े प्रश्न पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि राज्य में 10 से 15 सालों की अपेक्षा काफ़ी कम माओवादी बचे हैं। हमारी सरकार की सरेंडर पॉलिसी भी बेहतर रही है, लोग लगातार इसका फायदा उठा रहे हैं। भटके लोगों को जल्द से जल्द मुख्य धारा में लाया जाएगा। सरयू राय ने सरंडा इलाके में लगातार नक्सल वारदात व अभियान से जुड़े सवाल पर पूछा था। जवाब में राज्य सरकार ने बताया है कि केंद्रीय व राज्य बलों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में कुल 55 माओवादी सक्रिय है। सरंडा में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2026 में 17 नक्सलियों को अभियान के दौरान मार गिराया गया। इस दौरान जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं उसमें भी नक्सलियों का प्रभाव कमजोर होने की बात स्वीकार की गई है। झारखंड का हिस्सा नहीं दे रहा केंद्र। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सोमवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा विधायक सत्येंद्र तिवारी के एक सवाल के जवाब में कहा है कि अगर राज्य सरकार दिवालिया होती तो किसी भी जनप्रतिनिधि का वेतन नियत समय पर नहीं मिलता। अभी तक न केवल सदस्यों का बल्कि सभी पदाधिकारियों या कर्मियों का 1 माह का वेतन भी नहीं रोका गया है। राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि केंद्र सरकार राज्य को उसका हिस्सा नहीं दे रही। दरअसल सत्येंद्र तिवारी ने कहा था कि 3.5 लाख रिक्त पदों के विरुद्ध 30,000 पद को भरकर राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। मतलब इन 6.5 सालों में मात्र 8% पदों पर ही नियुक्ति की गई। उन्होंने कहा है कि विभिन्न विभागों में स्वीकृत पद 25 साल पहले के हैं। उसके बाद की अवधि से अब तक कोई नया पद स्वीकृत नहीं किया गया, यानी 25 साल पहले स्वीकृत पदों को भरने में अगले 40 साल और लगेंगे। मार्च में अप्रैल जैसी गर्मी लगातार चढ़ रहा पारा। मार्च माह में ही रांची में गर्मी का अनुभव होना शुरू हो गया है। 2 मार्च से अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके कारण दोपहर के समय में गर्मी का एहसास हो रहा है। पूर्वानुमान है कि 13 मार्च तक अधिकतम तापमान में और वृद्धि होगी और यह 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 2 से 9 मार्च तक लगातार अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई है। इसी कारण मार्च में रांची के लोगों को दोपहर के समय में गर्मी का अनुभव हो रहा है, जबकि अप्रैल में गर्मी की दस्तक होती थी। बता दें कि अप्रैल में ही अधिकतम 35 से 40 डिग्री के आसपास होता था, लेकिन इस साल मार्च में ही अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक पहुंच गया है। पहला मंगलवारी जुलूस। आज रांची में रामनवमी की तैयारी शुरू हो गई है। विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी का चयन भी कर लिया गया है। 10 मार्च को पहला मंगलवारी जुलूस निकाला जाएगा। इसी साल 3 मंगलवारी जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भगवान श्री राम के जयकारे लगाएंगे और भक्ति गीतों के साथ शहर में धार्मिक माहौल बनाएंगे। बता दें कि 27 मार्च को श्री रामनवमी मनाई जाएगी। इन जुलूस में भगवान श्री राम के भक्त ढोल नगाड़े झंडों और भक्ति गीतों के साथ शामिल होंगे। कई जगहों पर भगवान श्री राम लक्ष्मण और हनुमान जी की झांकियां निकाली जाएगी। रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और जलपान की भी व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद।